छुट्टी के फोटो दिखाना। खुल के बात होती है जब ज्यादा प्रिवेसी मिलती है। जय हिंद मेरे साथियों। जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये मेरा चैनल है, इस चैनल को जिसका नाम पोस्ट टू इन्फो 7 है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से बता दूं कि मैं अक्सर मुझे पोस्ट के साथ 12 साल काम करने का अनुभव हो चुका हुआ है, ठीक ना। तो देखिए आज का जो न्यूज़ है, एक बिहार सर्किल का एक मैं डाटा लेकर आया हूँ, ठीक ना, जिसमें आपको पता चलेगा कि अभी तक जो फर्स्ट लिस्ट से फिफ्थ लिस्ट तक जो रिजल्ट आया उसमें कितने बच्चे का अभी तक ज्वाइन हुआ है सिर्फ बिहार में। अभी जान के बहुत बड़ा शॉक्स हो जाइए कि अरे हो क्या रहा है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और एक आपके पास एक जो डाटा मैं लेकर आया हूँ, उस डाटा को आप देखने के बाद आपको लगेगा कि जिसके भी कम परसेंटेज है, जिसका 70%, 75, 78 या 70 से लेकर 80, 90 के बीच में जितने भी बच्चे का परसेंटेज है, उसके लिए थोड़ी सी राहत भरी बात है। यह बात है कि उन लोग का भी होने के चांसेस इस बार है। कैसे? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो भी फर्स्ट लिस्ट से लेकर फिफ्थ लिस्ट तक जो भी रिजल्ट आया है, आपको इसमें लगता हो कि इसमें आधा से ज्यादा सीट भर गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसका 1% सीट भी अभी तक नहीं भरा है। अभी तक 1% बच्चे का भी रिजल्ट जीडीएस में ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। और ऐसा क्यों नहीं कराया गया है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। जीडीएस संबंधित आपको इस चैनल पर आपको हर न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि मैं पोस्टों के साथ काम कर रहा हूं, तो जो मुझे मालूम होता है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको हम नाम दिए पोस्ट टू इन्फो S7 के नाम से टेलीग्राम चैनल, उससे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें किसी भी तरह की न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम इस डाटा के बारे में बात करते हैं और इस डाटा को पूरी तरह से आप देखिए और अंत तक देखिए, तो आपको पता चलेगा कि देखिए आखिर में सिर्फ बिहार के साथ नहीं है, सारे जिले के सारे स्टेट के साथ यही नतीजा है। अभी सारे स्टेट में भी 1% से ज्यादा कहीं भी आपको बहाली नहीं मिला हुआ है। यानी कि मैं बता दूं कि 99% आज भी खाली है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए हम वीडियो में आगे मैं आपको डाटा को सामने शो करता हूँ, बताता हूँ कि डाटा क्या है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। सर्किल के लिए मैं एक शॉर्ट एक से मतलब कि आपको एक डाटा लेकर आया हूँ, जिसको आप देखिए और समझिए, ठीक ना। एक डाटा जो है बहुत ही शौक करने वाला न्यूज़ है, बहुत ही काफ़ी मतलब कि इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अभी तक जो बिहार में 1458 लोगों का जो लिस्ट आया था, जो बिहार में जीडीएस शेड्यूल 1 जो जनवरी 2023 में रिलीज़ किया गया था, जिसमें 1458 से बिहार का जो आया था वैकेंसी आई थी। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट और फिफ्थ लिस्ट में कितने कितने बच्चों का वेरिफिकेशन हुआ है। और आज तक फिफ्थ लिस्ट आने का, जो फिफ्थ लिस्ट जो आप देख रहे हैं कि ये जो फिफ्थ लिस्ट देख रहे हैं जो 28/6/2023 को आया हुआ है, इसको आने से पहले कितने बच्चे का जो है अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार में हो गया हुआ है, कितने बच्चे अभी तक आपको ज्वाइन किए हैं, कितने बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, कि शॉकिंग न्यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं अक्षय और मुझे पोस्टों के साथ 12 साल काम करने का अनुभव है। मैं भी एक जीडीएस में कर्मचारी रह चुका हूँ। जीडीएस में मैंने ज्वाइन किया 2010 में और जीडीएस से मैंने पीए का सफर तय किया हूँ 12 साल में। और तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट लिस्ट जो आया था 1458 बच्चों का जो शॉर्ट लिस्ट नाम आया था, वो आया था 11/3/2023 को, जो आप ऊपर में देख रहे हैं, ठीक ना। 11/3/2023 में जो बच्चों का लिस्ट आया था 11/1458 को, उसका जो मैं आपको बता दूं कि उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का जो लास्ट डेट था, उसका लास्ट डेट था 21/3/2023 तक लास्ट डेट था, ठीक है ना। 21/3/2023 तक उसका लास्ट डेट था। 21/3/2023 तक बच्चों ने गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। उसके बाद बिहार सर्किट, बिहार का जो हर डिवीजन मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जो भी डिवीजन है, जब सीपी हैदराबाद को रिपोर्ट करता है, तो 1458 में से अगले लिस्ट के लिए 1319 यानी कि 1319 बच्चे का लिस्ट फिर से जारी किया जाता है। तो इस दोनों के बीच में, यानी कि सेकेंड लिस्ट जो 1319 को आया था, फर्स्ट लिस्ट में 1458 का था, इसका मतलब यह हुआ है कि मात्र 139 बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट हुआ था फर्स्ट लिस्ट में, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे के प्रक्रिया में भेजा गया था, ठीक है ना। तो ये तक तो फर्स्ट लिस्ट में कि फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट के बीच मात्र 139 बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई कराया गया, ठीक है ना। चल अब जब शुरू करते हैं, सेकेंड लिस्ट जब आता है 11/4/2023 को, तो जिसमें मात्र 1319 बच्चे का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, ठीक है ना। मात्र 1319 बच्चे का, तो 1319 बच्चे का आता है। इसका मतलब है कि भाई 1458 से 1319 घटेगा तो 139 बचेगा। तो 139 में जो भी आपको अथी होता है, 139 बच्चे का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, तो 139 बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए भेज दिया जाता है। उसमें जो प्रक्रिया लगती है, जब सेकेंड लिस्ट 11/4/2023 को रिलीज किया जाता है, तो उसमें 1319 बच्चे का शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है। यानी कि 139 बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट होता है। यानी कि देखिए कि कितना बड़ा जो अति अंक है, जो अति बच्चा है कि बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाता। तो आप लोग निफिक्र रहिए कि कम परसेंटेज वाला क्यों नहीं होता है, कम परसेंटेज वाले को होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड लिस्ट में। देखिए सेकेंड लिस्ट जो आया था आपको 11/4/2023 को आया था, जिसमें 1319 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीबी शॉर्ट लिस्ट में नाम आया था, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट जो था इसका 21
21/4/2023 तक था, ठीक है ना। 21/4/2023 तक बच्चे लोग गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। उसके बाद फिर जो डाटा जो है CPT हैदराबाद को भेजा गया था, जो कि आपको फिर अगले बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उसमें होना था आपको कितने बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। थर्ड लिस्ट जो आती है 12/5/2023 को आती है, उसमें आपको 1335 बच्चे का शॉर्ट लिस्ट नाम आता है, ठीक। तो ये भी एक 100 का नीज है कि भैया फर्स्ट लिस्ट में जो है हमारा 1458 आता है, सेकेंड लिस्ट में 1319 आता है, थर्ड लिस्ट में 1335 आता है, यानी कि इसमें फिर 16 बच्चे का जुट गया। यानी कि मतलब है कि जो फर्स्ट लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फेक सर्टिफिकेट करके आया, तो उसको थर्ड लिस्ट में जोड़ दिया गया। तो थर्ड लिस्ट में हम जहाँ तक हमने देखा है कि 1335 बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है, ठीक ना। तब जब ठोक में वेरिफिकेशन आया तो उसमें कितने बच्चे पहुँचे, जितने भी बच्चे पहुँचे उसके बाद उसमें मात्र 16 को थे, तो उसमें कितने बच्चे पहुंचे, तो उसमें जो मात्र आपको बता दें कि 57 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थर्ड लिस्ट में सबमिट करके आगे के लिए भेजा गया, थर्ड लिस्ट में। चलिए अब थर्ड लिस्ट के बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ लिस्ट में। तो फोर्थ लिस्ट में जो है 1278 बच्चों का जो है शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है। तो 1278 शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है, जिसमें से मात्र 112 बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे के लिए इसका प्रक्रिया भेजा जाता है, ठीक है ना। तो आगे के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है कि आगे की प्रक्रिया आगे बढ़े। और उसके बाद जो फिफ्थ लिस्ट जो आपके हाल ही में जो हमारा फिफ्थ लिस्ट रिलीज किया गया था 28/6/2023 को, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चे का आता है 1166 बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए लिस्ट में नाम आता है। अब देखना यह है कि 1100 बच्चे का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 1166 बच्चे का जो बिहार का सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, इसमें से कितना बच्चे का अभी तक सक्सेसफुल होता। आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बता दूं कि बिहार में अभी तक जो हुआ है, फोर्थ लिस्ट का बात किया जाए, 1 से जो फोर्थ लिस्ट का जो बात हम करें कि फर्स्ट लिस्ट जो 11/3 को आया था और फोर्थ लिस्ट 11/6 का आया था, तो उसमें मात्र 292 बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा गया है। मतलब फर्स्ट लिस्ट से फोर्थ लिस्ट तक आपको मात्र 292 बच्चे को डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया गया है, ठीक ना। तो बाकी बच्चे का है जो अभी तक सीट खाली है, क्यों संभावित सारी बात है भैया, आप भी जानते हैं, हम भी सब कुछ जान रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग पहुँच नहीं रहे हैं। कारण है कि जो बच्चे जान गए कि मेरा डॉक्यूमेंट खरीदा हुआ है, फेक सर्टिफिकेट है, अब जो है इसका बहुत बड़ा भंडा फूट गया हुआ है कि फेक सर्टिफिकेट लेकर हम जाएंगे तो मेरा नौकरी नहीं होगा और मुझे जेल हो सकता है। इस वजह से अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे जा नहीं रहे हैं, ठीक ना। तो अब तो आप हमको देख ले कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है फिफ्थ लिस्ट। अब फिफ्थ लिस्ट में जो है हमारा फिफ्थ लिस्ट जो हम देख रहे हैं 1166 बच्चे का आया हुआ है। इसमें देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसा होता है, कितने बच्चे आते हैं, ठीक है ना। और मैं तब तो उसके लिए आगे तक बने रहे, तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी तक जितने भी कम परसेंटेज वाले धैर्य रखिए, उनका कहीं ना डिपार्टमेंट उसके बारे में कुछ नया नियम लाएगी, इस पर विचार हो रहा है, ठीक ना। तो इस तरह का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1166 का हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ लिस्ट का मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ लिस्ट का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिफ्थ लिस्ट का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है वो 8/7/2023 तक करा देना है, ठीक है ना। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए और इस तरह का न्यूज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस डाटा को आगे बढ़ाइए ताकि इस तरह का डाटा को लोगों को मिल सके। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद। यदि मेरे इस वीडियो को आप पूरा देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते बस इतना ही कहूँगा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त एंड व्यस्त रहिए। जय हिंद।